नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राहु के रत्न गोमेद, जिसे इंग्लिश में हिस्सोनाइट भी कहते हैं, इसके ऊपर। राहु, जैसा कि आप जानते हैं, एक छाया ग्रह है। ये जन्म कुंडली में जिस स्थान पर बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसके इफेक्ट्स को ये कई गुना अधिक वर्धित करके, बढ़ा करके हमें उसके रिजल्ट्स देता है। विशेष करके इसे मिथुन राशि, कन्या राशि अथवा वृष राशि पर बहुत ही शुभ या एक प्रकार से उच्च का माना गया है। ये यहाँ पर उत्तम फल देता है। लेकिन त्रिकोण स्थानों में या केंद्रों में भी बैठ करके जो है राहु अच्छा फल दे सकता है। तो हम देखते हैं कि राहु कहाँ कहाँ हमें बेनिफिट्स पहुंचा सकता है गोमेद के द्वारा। जब हम ज्योतिषीय परामर्श से ये संतुष्टि ग्रहण कर लें, सेटिस्फाई हो जाएं कि गोमेद हमारे लिए अनुकूल रत्न है, तो आइए हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव इफेक्ट्स देता है। सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि राहु हमारे ड्रीम्स, एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, उच्च स्तरीय जो जीवन में हमारी इच्छाएं हैं उनका प्रतीक है। तो जो बड़े बड़े हमारे सपने हैं, जिसे हम साकार करना चाहते हैं अपने जीवन में, वहाँ पर आपको गोमेद सहायता करेगा। जो चीज़ आप अपने जीवन में एक पर्पस मानते हैं कि ये मेरा हाईएस्ट ड्रीम है और इसकी प्राप्ति से मेरे को द बिगेस्ट फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, मेरे को पूरी अच्छे से इन डेप्थ संतुष्टि होगी कोई भी ऐसे कार्य करके, अपने ड्रीम को अचीव करके, वहाँ पर गोमेद आपको सहायता करेगा। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है हाईएस्ट गोल्स एंड एम्बिशंस, जो कि आपके बिग विजन यानी कि बड़े दृष्टिकोण से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर स्थापित करता है। फर्दर हम देखते हैं, राहु जो है जीवन में हमें अचानक बहुत बड़ी सफलताएं देता है। अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं और अचानक से आप एकदम से पाते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से घिर जाते हैं, ऐसे माहौल में पहुंच जाते हैं जहां पर सफलता आपके कदम चूमने लगती है। तो ऑल ऑफ अ सडन, बिल्कुल अचानक से जब आपको सफलता मिलती है या आपको कोई ऐसी अचीवमेंट्स होती हैं लाइफ में जो कि आपको बिल्कुल, जिसे कहते हैं, पूरी तरीके के साथ सफलता में सरोबार कर दें, तो राहु वहाँ पे सहायता करता है। और यदि वो स्थिति घटित होने पर है या ऐसा आपको भीतर से लगता है कि वो चीज़ होनी चाहिए, एक अर्ज, एक क्रेविंग होती है, जैसे हमें किसी मीठा खाने की एक क्रेविंग, फीलिंग आती है, ठीक इसी तरीके के साथ हमारे भीतर भी कुछ ऐसे बीज होते हैं, कार्मिक बीज होते हैं, जो समय के अनुसार हमारे भीतर ऐसी भावनाएं, ऐसी फीलिंग्स डालते हैं कि हाँ, हमारे लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए। और वो जब वो बीज भीतर से अंकुरित होने को होता है, तो हम उसी प्रकार के एफर्ट्स, उसी तरीके के कार्यों में और उसी तरीके की गतिविधियों में एंगेज होने लगते हैं। तो उन एंगेजमेंट्स की वजह से जब हमें लगे कि हाँ, अब हम उस पथ पर चल पड़े हैं, तो गोमेद डाल करके यदि आपके लिए अनुकूल है, तो वो आपको अप्रत्याशित, अचानक से जो है आपको सफलता के द्वार पर ले जाता है और आपको अप्रत्याशित सफलता देता है। फिर ओवरनाइट सोशल सक्सेस जो मिलती है हमें, सोशल मीडिया पे जो हमें सक्सेस मिलती है, कि रातों रात आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई या आपका कोई चैनल को अचानक से ऐसी कोई प्रमोट हुआ कि आपको बहुत सारे लोगों ने आपके साथ आप कनेक्ट हो गए। तो ओवरनाइट सोशल मीडिया पे सक्सेस को भी ये मापदंड माना गया है गोमेद। तो उन लोगों के लिए भी ये एक बेहतरीन स्टोन है। फर्दर हम इसे बिजनेस, कैरियर और मनी रिलेटेड इश्यूज के साथ भी कनेक्ट करते हैं। राहु की दशा यदि कभी कभार उतार चढ़ाव वाली हो जाती है, तो उसको बैलेंस में लाने के लिए कई बार हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस है या मनी मेकिंग कोई भी चीज़ में हम हैं, चाहे वो सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस है या वैसे बड़े लेवल का जो बिजनेस है, वो गोते खा रहा है, कभी उतार पर कभी चढ़ाव पे चला जाता है। यानी कि उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं, हाई एंड पे चले जाते हैं, कभी बहुत लो एंड पे चले जाते हैं, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, उसका ग्राफ एक सार एक रस होकर के ऊपर नहीं बढ़ रहा। तो उन केसेस में भी जो है आपको गोमेद बहुत हेल्प करेगा।
आपके बिजनेस, आपके फाइनेंसेस, मनी मेकिंग प्रोसेस, इन सब चीज़ों को लेकर के, और कैरियर में भी जो एक जो है स्थिरता चाहिए जिन लोगों को, जिन लोगों की अक्सर करके जॉब्स बदलती रहती हैं, तो वो जॉब्स में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और बिजनेस को भी कंटिन्यूटी में एक जो है कंसिस्टेंट लेवल पर जो सफलता देखना चाहते हैं, लगातार अखंड, तो उसमें आपको गोमेद सहायता कर सकता है। यानी कि आपको जो एक बीच बीच में जो झटके लगते हैं उनको वो बैलेंस में ले आएगा। फर्दर हम देखते हैं जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, जैसे स्ट्रेस लेना, एंजाइटी है, डिप्रेशन में जाने की जो टेंडेंसीज हैं, टेंशन लेने की प्रवृत्ति है, तो यानी कि चिंता, व्यथा और उद्विग्नता, मानसिक क्लेश, मानसिक अस्थिरता, तो ये उदासी, ये सारी की सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो उनको भी ये जो है गोमेद कवर अप करता है। यानी कि जो भी हमें मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मानसिक और भावनात्मक स्तर की जो हमारी कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, कई बार खास करके देखा गया है कि जब राहु ने चंद्रमा को ग्रसित किया होता है, यानी कि राहु चंद्र एक साथ बैठ गए होते हैं, या राहु चंद्रमा के ठीक सामने आ जाता है, तो अक्सर करके ऐसे लोगों को मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज काफ़ी दिक्कत करने लगते हैं, और वो इनर पीस या इनर बैलेंस नहीं फील कर पाते, क्योंकि राहु उनको भीतर से परेशान कर रहा होता है, राहु की जो ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को भी सेटल करने के लिए, स्थिर करने के लिए जो है गोमेद धारण किया जा सकता है, विशेष करके ज्योतिषीय परामर्श के द्वारा, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है, विशेष करके जिनको हाइपर सेंसिटिविटी की एक दिक्कत है, यानी कि अति संवेदनशीलता या ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा, जिन जो कि अति विचारशील हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो सोचने के कारण जो उनको टेंशन होती है, तो उस चीज़ को भी ये कवर करता है, बैलेंस में लेकर के आता है गोमेद। फर्दर हम देखते हैं जो कि नशे इत्यादि का शिकार लोग हैं, जो कि ड्रग एडिक्ट्स हैं, या जो कि नशा मुक्ति केंद्रों के चक्कर लगा चुके हैं, या जो कि नशे की लत जिनको लग चुकी है, किसी भी प्रकार की एडिक्शन, एनी सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो उस चीज को भी यहाँ पर राहु कवर करता है, और गोमेद उस चीज को हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है आपकी इस प्रवृत्ति को। तो ड्रग्स एडिक्शंस रिलेटेड ये चीज़ों को वो कवर करता है। फर्दर जो लोग बार्स एंड कैसीनोस के बिजनेस में हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें करते हैं, तो उनको भी राहु से रिलेटेड, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधि हैं, तो उनको भी गोमेद पहनने से लाभ देता है। गोमेद जो है बहुत ही एक डस्की, स्मोकी, कॉफ़ी कलर के शेड का एक स्टोन होता है, जो हम आपको दिखाएंगे। तो उसको पहनने से, क्योंकि ये एक जो कैसीनोज और बार्स का रिलेटेड जो बिजनेस है, वो एक तरीके का सॉर्ट ऑफ डस्की बिजनेस है, तो यहाँ पर भी जो है बार्स और कैसीनोज वाले केस में भी जो है गोमेद उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो कि इस क्षेत्र से कनेक्टेड हैं। फर्दर हम देखते हैं ये हेल्थ लेवल पर कहाँ पे इफेक्ट करता है। इसमें पेट संबंधित समस्याएं जो लोगों को होती हैं, स्टमक एलिमेंट्स या कॉजलेस सिम्टम्स जहाँ, यानी कि आपको कोई भी शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या, दिक्कत आ रही है, दर्द, पेन हो रहा है, और बार बार टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं, लेकिन आपको उस डिजीज जिसके आप टेस्ट करा रहे हैं उसके सिम्टम्स आपको पेन में उभरते हैं, यानी कि वो दिक्कत तो होती है आपको, वो पेन तो होता है, लेकिन उसके जो कॉज है, उसका जो कारण है, वो मेडिकली उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप या डॉक्टर्स। उन केसेस में भी राहु ने अपना वहां पर एक छाया की हुई होती है। जैसे जब चंद्रमा इत्यादि को या सूर्य इत्यादि को जब राहु ग्रसता है तो उस समय ग्रहण लगता है, तो उस समय आप देखते होंगे कि राहु या चंद्र के ऊपर एक छाया आ जाती है, वो राहु की छाया है। तो उनकी जो एक प्योर, जो उनका अस्तित्व है, शुद्ध अस्तित्व है, वो कवर्ड हो जाता है। ठीक इसी तरीके के साथ हमारे शरीर के ऊपर भी जब राहु का इम्पैक्ट आता है, तो हमें कई बार ऐसे डिजीज, ऐसे रोग सताते हैं जो कि शुरुआत पर कम से कम या काफ़ी टाइम तक
उसको हम सही तरीके से डिटरमिन नहीं कर पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाते कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उस समय हम कई डॉक्टर्स चेंज करते हैं और हम बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि रियल में हमें प्रॉब्लम क्या है। तो वो प्रॉब्लम जो है राहु क्रिएट कर रहा होता है, और जैसे ही हम गोमेद धारण करते हैं वो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है और उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो आपको समझ में आ जाता है और आप एक हीलिंग स्टेट पे आने लगते हैं। तो इस तरीके के साथ कॉजलेस सिम्टम्स के साथ कनेक्टेड है। फर्दर कोई भी वायरस, कोई भी वायरल फीवर हैं या वायरस संबंधित कई तरीके की एलिमेंट्स हैं, डिजीजेस हैं बॉडी में, उनकी भी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं राहु के साथ होती है। बॉडी में किसी भी प्रकार के कैंसर संबंधित, कोई ट्यूमर संबंधित या कोई सिस्ट से संबंधित जब कोई समस्याएं आती हैं तो वो भी उसमें हमें राहु की पोजीशन जांच लेनी चाहिए, और अगर गोमेद हमारे लिए सूटेबल है तो हमें गोमेद धारण करने से वो चीज़ हमें उसमें हम रिलीफ पा सकते हैं। एक चीज हमें पहले डिस्कस करनी चाहिए थी, वो हम 8th पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो है पॉलिटिकल फील्ड में राहु कैसे एक्ट करता है, क्योंकि ये अचानक सफलता या असफलता भी दे सकता है राहु। इसी वजह से पॉलिटिक्स में भी यदि कोई सफल होना चाहता है पॉलिटिकल फील्ड में, और कोई भी, क्योंकि राहु जो है कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रतीक है, जिसे कहते हैं गुप्त रहस्यों का स्वामित्व रखता है। जो भी गुप्त गतिविधियां हैं इस समाज में या लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की, चाहे वो जासूसी के स्तर पे हो, स्पाइस के लेवल पर हो, चाहे सीक्रेट सर्विसेज के लेवल पर हो, या फिर षड्यंत्र, जैसे कई बार लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं और हमें पता नहीं होता कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, तो वहाँ पर भी क्योंकि राहु का प्रभाव माना जाता है, तो उन केसेस में भी जो है गोमेद एक पॉजिटिव स्टोन बनता है। यानी कि जो सीक्रेट सर्विसेज में है, सीक्रेट सर्विसेज जो कि आप राष्ट्रीय स्तर पर या सामाजिक स्तर पर आप ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं, जिसे हम कहेंगे जो लीगली अप्रूव्ड हैं, उन चीज़ों में यदि आप कनेक्टेड हैं और उससे रिलेटेड यदि आप गोमेद धारण करते हैं, इज़ अ वेरी हेल्पफुल स्टोन। और दूसरी बात कि यदि कोई हमारे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो गोमेद वहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा, आपको बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। किसी भी तरीके की जो एक इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग रहती है, जिनको बड़े भयानक डरावने सपने आते हैं जैसे कि, क्योंकि उनके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पुराने ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से, पुरानी कुछ समस्याओं या घटनाओं की वजह से एक गहरा कुछ असर पड़ा हुआ है और वो उसको बार बार सपने में देखते हैं, तो उससे भी जो है गोमेद आपको राहत देता है। फर्दर एनी सॉर्ट ऑफ इलीगल बिजनेस, कई बार जो है समाज में लोग इलीगल बिजनेसेस में फंस जाते हैं और फिर उनको उस समय पछतावा होता है कि हमें इस स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए था, या उस स्थिति में से फिर उनको कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। तो जब उस स्थिति से वो उबरना चाहते हैं और एक सही सुरक्षित स्तर पर आना चाहते हैं और सही मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि डेफिनेटली राहु आपकी इंटेंट को देखता है, आपकी इंटेंशन को देखता है, आपके भीतर की भावना को देखता है। तो जब राहु देखेगा कि आप अब सही मार्ग पर चलना चाहते हैं, यानी कि एक लीगल मार्ग पर चलना चाहते हैं, और उस वक्त यदि आप गोमेद धारण करते हैं, देन डेफिनेटली आपको जो है राहु आपके अनुकूल कार्य करेगा और आपको सही सुरक्षा देगा, आपको जो मिलनी चाहिए। लेकिन यदि आप इलीगल सर्विसेज में, इलीगल वर्क एक्टिविटीज़ में, अफेयर्स में आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं और आप गोमेद धारण करते हैं, तो ये चीज़ जो है आपके अनुकूल नहीं हो सकती। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश या किसी भी गलती की वजह से आप ऐसी परिस्थिति में फंस गए और आप उससे उबरना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गोमेद इज देयर। अब एक ये स्टोन की एक और विशेषता है कि ये गिल्ट प्रिवेंशन स्टोन भी माना गया है। गिल्ट प्रिवेंशन यानी कि कई बार हमें जीवन में हमसे कभी कभी कुछ गलतियां हुई होती हैं हमारे पास्ट में, और हम उस गिल्ट, ग्लानि का शिकार हो जाते हैं।
तो उस ग्लानि से उभरने के लिए एक भीतर से हमें जो एक अवेयरनेस चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमें दोबारा से कॉन्फिडेंस आ सके। तो गोमेद वहाँ पर एक पॉजिटिव स्टोन है, आपको गिल्ट फ्री करेगा, आपको एक क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा। क्योंकि राहु क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, और साथ में इल्यूजन भी क्रिएट करता है और क्लैरिटी भी क्रिएट करता है अपने पॉजिटिव स्टेट पर। तो उसका जो नेगेटिव साइड है, इल्यूजन, भ्रम जिसे बोलते हैं, तो भ्रम से आपको बाहर भी करेगा गोमेद। तो जो हमने भ्रमित होकर के कुछ गलत कार्य किए, जिसकी वजह से अब हम ग्लानि युक्त मानसिकता के शिकार हैं, तो उससे भी आपको राहत पहुंचाएगा गोमेद। आपको क्लैरिटी ऑफ विजन देगा, सही दृष्टि देगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। राहु क्योंकि असंतुष्टि, असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन जिसे हम कह सकते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट। यदि राहु नेगेटिव हो तो हम किसी कारण से यदि जीवन में अपने जीवन की लाइफ से, अपने किसी एस्पेक्ट से असंतुष्ट हैं, कि हमने जीवन में ये चीज अचीव नहीं की या हमसे ये चीज नहीं हो पाई, और आप भीतर भीतर लगातार आपके माइंड के ऊपर वो लट्टू की तरह ये विचार घूमता है कि मैं अपने लाइफ के इस चीज से संतुष्ट नहीं हूं, तो आप गोमेद धारण कीजिए। गोमेद आपको भीतर से रिलीफ देगा, आपको वो भीतर से लाइफ की वैल्यू, वर्थ को समझाने में सहायक सिद्ध होगा। आपको वो नजरिया देगा या वो चीजें आपके भीतर ले आएगा जिनके साथ आप कनेक्ट करके अपनी लाइफ की रियल वर्थ को, रियल वैल्यू को सही तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उससे कनेक्ट हो पाएंगे, और आपके भीतर जो एक संतुष्टि रहनी चाहिए, एक कंटेंटमेंट रहनी चाहिए, और कंटेंटमेंट से रिलेटेड रिलीफ रहनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, संतोष, वो संतोष रूपी आत्मधन भी जो है गोमेद उसको आप में बढ़ाने में आपकी पूरी सहायता करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गोमेद का जो प्रभाव है बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा सटल है, जो कि सडन बड़ी सफलताएं भी देता है और ऐसी गहन भीतरी मानसिक और भावनात्मक समस्याओं की गांठों को भी सुलझा देता है, स्पेसिफिकली यदि हमें कोई भी मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यू हो। गोमेद को जो है हम शनिवार वाले दिन विशेष करके धारण कर सकते हैं, और इसको हम मिड फिंगर में हमें धारण करना चाहिए, अपनी बीच की उंगली में, 5 उंगलियों में से इस बीच की उंगली में धारण करना चाहिए। और इसको हम पंच धातु में धारण करें तो सबसे बेस्ट है। कई लोग चांदी में धारण करते हैं। चांदी एक सेकेंडरी एलिमेंट है जिसमें किया जा सकता है, पर उससे बेटर हम मानते हैं पंच धातु में। अगर पंच धातु में नहीं बनवा सकते तो आप चांदी में भी बनवा सकते हैं, लेकिन गोल्ड में इसे अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए गोल्ड में ना बनवाएं इसको। तो इस तरह से हमने गोमेद के सारे लाभों के बारे में जाना, और हम गोमेद किस तरह से धारण कर सकते हैं, इसको किस तरीके से एक्टिवेट, इसकी प्रतिष्ठा की जानी चाहिए धारण करने से पहले, वो आप हमारे लिंक में देख सकते हैं। धन्यवाद।